2 दिन पहले यही जगह चीखों, सायरन और रेस्क्यू एहलकारों की आवाज़ों से गूंज रही थी। आज यहाँ खामोशी है, लेकिन इस खामोशी के नीचे वो सुरंगें अब भी मौजूद हैं, जहाँ से 34 कारकुन वापस तो आए मगर जिंदा नहीं। मिटन गैस के धमाके में 34 मजदूर जान की बाजी हार गए। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी है कि क्या ऐसा दोबारा हो सकता है। हादसे के कई घंटे बाद तक इमदादी टीमें जमीन के सैकड़ों फुट नीचे उतरती रही। हर बार उम्मीद यही थी कि शायद कोई जिंदा मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उम्मीद कम होती गई। माइंस और काम के मुताबिक धमाका मीथेन गैस जमा होने की वजह से हुआ। ऐसे धमाकों के बाद कान के अंदर ऑक्सीजन तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं और यही वजह है कि इमदादी कार्रवाइयाँ भी इंतहाई ख़तरनाक बन जाती हैं। तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ इन्होंने हमें इन्फॉर्म करने की बजाय ख़ुद से जो है वो एंट्री ली है माइन के अंदर, जो क्योंकि गैसेस थी, गैसेस की वजह से जो है CO ओवर लिमिट थी, CO की वजह से जो अफेक्ट हुए हैं और इसी वजह से उनकी जो है डेथ हुई है। इस हादसे में सिर्फ 34 जाने नहीं गए, 34 खानदानों ने अपने घर के कफील खो दिए। कोई बाप वापस नहीं आया, कोई बेटा नहीं लौटा और किसी बच्चे को शायद अभी तक ये मालूम भी नहीं हो कि उसके वालिद अब कभी घर नहीं आएंगे। कोयला कानों में काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर रोज़ाना के उजरत पर काम करते हैं। इनके लिए कान में उतरना सिर्फ रोज़गार नहीं, ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक रोज़गार का सफ़र भी है। 2 रोज़ पहले यही कान रेस्क्यू ऑपरेशन का मरकज़ थी। आज यहाँ खामोशी है, लेकिन उन घरों में सोग अब भी बाकी है जिनके अफराद इस हादसे में जान से गए। हर बड़े हादसे के बाद तहक़ीक़ात का ऐलान किया जाता है, मगर कानकनों के लिए सबसे अहम सवाल आज भी वही है, क्या वो अगली बार ज़्यादा महफूज होंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान में कोयले की पैदावार का एक अहम मरकज़ है। यहाँ हज़ारों मजदूर रोज़ाना ज़मीन के नीचे उतरते हैं। गुज़श्ता बरसों में भी ऐसे कई हादसात पेश आ चुके हैं। मजदूर तंजीमें कहते हैं कि बेहतर वेंटिलेशन, जदीद गैस डिटेक्शन सिस्टम, हिफाजती तरबियत और मौसर निगरानी ऐसे इक़दाम हैं जो कीमती जानें बचा सकते हैं। अब देखना यह है कि सोरेंज का ये हादसा सिर्फ एक और सरकारी तहकीक बनकर रह जाता है या फिर इसके बाद वाकई कुछ बदलता भी है। कान के बाहर खामोशी लौट आई है, लेकिन ज़मीन के नीचे गुजरे वो चंद लम्हे और उसके बाद उजड़ने वाले दर्जनों घर शायद बहुत देर तक याद रखे जाएं।